बच्चे किसे अच्छे नहीं लगते, लेकिन जब वही बच्चे वो मासूम बीमार हो जाते हैं, हम कहें कि ये कोरोना महामारी जब से आई है, अगर वो बच्चों को जकड़ ले तो कैसा महसूस होता होगा एक माँ को, इसका दर्द आप भली भांति समझ सकते हैं। पीजीआईएमएस रोहतक में जो कोविड मदर हैं, जिन मदर्स को कोरोना है, उनके जो बच्चे पैदा हो रहे हैं, उन्हें किस तरह की सुविधाएं दी जा रही है, उन बच्चों को कैसे रखा जा रहा है, ये सब जानने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर जगजीत दलाल। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार मैडम। डॉक्टर साहब, आपसे जानना चाहेंगे कि अपना जो पीजीआई है, यहाँ पर कोविड मदर्स है, जो महिलाएं जिनको कोरोना है, उनकी भी डिलीवरी हो रही है, तो उनको जो बच्चे पैदा हो रहे हैं, उनको क्या प्रिकॉशंस ली जा रही है, उन बच्चों के साथ उन्हें कैसे रखा जा रहा है? जो बच्चे कोविड पॉजिटिव मदर के यहाँ पे डिलीवर हो रहे हैं, उन बच्चों के लिए यहाँ पे हमने स्पेशल अलग से फैसिलिटी क्रिएट की हुई है कि और बच्चों से अलग रहें। ये जैसे निक्कू, ये वाला निक्कू है, इस निक्कू में रखते हैं उनको अलग से। उनके लिए डोनिंग एंड डोफिंग एरिया अलग से क्रिएट किए हुए हैं। तो ऐसे बच्चों को डिलीवरी के बाद ट्रांसपोर्ट इंक्यूबेटर, जो कि एक मशीन है यहाँ पे, उस ट्रांसपोर्ट इंक्यूबेटर पे हम जो है उनको लेके आते हैं और निक्कू में रखते हैं, और उनका टेस्ट जो है डे 1 पे और डे 5 पे टेस्ट कराते हैं। बट एज सुन एज पॉसिबल मदर इज एबल टू गिव द ब्रेस्ट फीड, वी ट्रांसफ़र इस टाइप के बच्चों को हम मदर को ट्रांसफ़र कर देते हैं, और मदर के साथ ही उनकी छुट्टी करते हैं, और मदर को एडवाइस करते हैं कि मदर मास्क पहन के रखे और अपने हैंड साफ़ करके और हाइजीन का ध्यान रखे, और बच्चों को डायरेक्ट ब्रेस्ट फीडिंग कराएं। ब्रेस्ट मिल्क इज़ द बेस्ट फॉर न्यूबॉर्न बेबीज़। सो ऐसे बच्चों को हमारे पास अभी लास्ट टाइम लगभग 110 या 100 से 15 के बीच में बच्चे दाखिल हुए थे। अभी भी हमारे पास 50 से 60 बच्चे दाखिल हो चुके हैं, और उनमें से ज़्यादातर बच्चे तो नेगेटिव आते हैं, बट 15 से 20 बच्चे जो हैं पॉजिटिव भी आए हैं। तो डॉक्टर साहब, जो बच्चा पॉजिटिव आता है तो उसे फिर ट्रीटमेंट किस तरीके से दिया जाता है? क्योंकि देखिए, जो बड़ों को दवाइयाँ दी जा रही हैं, बड़ों के लिए जो ट्रीटमेंट है, जाहिर सी बात है बच्चों के लिए बड़ा अलग होगा, तो बच्चा क्या सर्वाइव कर जाता है फिर? बच्चे जो है, बच्चों में सिम्टम बहुत ही माइल्ड है या है नहीं है, तो ऐसे बच्चों को यूजुअली हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हम बच्चों को जो है सिर्फ सपोर्टिव ट्रीटमेंट देते हैं। किसी को ऑक्सीजन की ज़रूरत है तो ऑक्सीजन दे दिया, वो भी कोविड की वजह से ना होके जो बर्थ के टाइम जो प्रोसेस है उस वजह से मोस्टली होता है। तो न्यूबॉर्न बच्चों में हमने देखा कि कोई ज़्यादा सीरियस प्रॉब्लम नहीं होती है, और ऐसे बच्चे जो है उसको कोरोना को ईजिली फाइट कर लेते हैं। जी डॉक्टर साहब, यहाँ पे जो कोविड मदर्स का तो आपने बता दिया, बच्चों का बता दिया आपने कि जो कोरोना मदर्स हैं उनके बच्चों को कैसे रखा जा रहा है, लेकिन हम आपसे जानना चाहेंगे कि क्या उसके अलावा जो डिलीवरी हो रही हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो टाइम से पहले, जैसे आम भाषा में हम कहें 7 मासिया हो गया, 8 मासिया हो गया, या जिनका वज़न कम हो, ऐसे भी बच्चे होते हैं। तो क्या अब इस पेंडेमिक में, अब जब कोरोना की जो सेकेंड वेव है, इतना ज़्यादा महामारी फैली हुई है, क्या उन बच्चों को भी यहाँ रखा जा रहा है? बिल्कुल। एक कोरोना के टाइम पे हम सारे बच्चों को यहाँ पे, जो बच्चे हाई रिस्क हैं, उनको यहाँ पे रख रहे हैं। एक मिनट। तो ऐसे बच्चों को हम जो है अलग से दाखिल कर रहे हैं। ये जो एक निक्कू तो हमने कोविड के बच्चों के लिए बनाया हुआ है, दूसरे जो निक्कू हैं वो नॉन कोविड, जो मदर्स को कोविड पॉजिटिव नहीं है, उनके बच्चों के लिए है वो। जी डॉक्टर साहब, दिखाएंगे, हम चाहेंगे कि एक बार आपके साथ देखें। उसमें जो है हम सारे हाई रिस्क वाले बच्चे हैं उनको दाखिल कर रहे हैं, जो कि बच्चे जिनको सांस में दिक्कत है, जो बहुत कम वजन के बच्चे हैं, 500, 600, 700 ग्राम के, क्योंकि इस टाइम पे बाहर भी ज़्यादातर मदर्स को रेफर ही कर देते हैं। जो नॉन कोविड की मदर्स हैं उनको जो है रेफ़र कर देते हैं। जैसे ये निक्कू हमारा एक सेप्टिक निक्कू है, जिसमें कि मदर्स को कोई भी रिस्क फैक्टर फॉर सेप्सिस था, ऐसे बच्चों को हम यहाँ रखते हैं, और दूसरे जो बच्चे हैं उनको दूसरे इस साइड वाले निक्कू में, जो कि एसेप्टिक है, जिनकी मदर में कोई रिस्क फैक्टर नहीं था, तो ऐसे बच्चों को इसमें रखते हैं। और यहाँ जो है सिस्टर जो है दिन रात इनकी देखभाल के लिए काम करती हैं, और अपने बच्चों की तरह उनका ध्यान रखती है। डॉक्टर साहब, कोई ऐसा अभी है आपके यहाँ, कोई ऐसा बच्चा हो जिसका वजन बहुत कम हो, उसे भी रखा गया हो? हाँ, क्या वो सर्वाइव कर पाते हैं वो बच्चे? यहाँ पे हमारे यहाँ पे 600, 700, 800 ग्राम के बच्चे भी सर्वाइव कर रहे हैं। एक बच्चा तो अभी भी हमारे पास है जो कि 560 ग्राम का है, और जो है अभी ऑक्सीजन सपोर्ट पे है, और उम्मीद करते हैं कि वो भी बचना चाहिए। जी जी जी।
तो डॉक्टर साहब इसके अलावा और जैसे कई बच्चों को जॉन्डिस भी हो जाता है, हाँ तो जी। क्या उनको भी रखा जा रहा है यहाँ पे? हाँ, जिन बच्चों को जॉन्डिस हो जाता है, उन बच्चों को भी हम फोटोथेरेपी देते हैं। एक लाइट लगा के उनको फोटोथेरेपी देते हैं। जैसे एक बच्चे को हमने दे रखी है, ब्लू लाइट से फोटोथेरेपी दे रहे हैं, तो वो जॉन्डिस क्लियर हो जाता है उनका। जी जी जी। तो इसके अलावा और ठीक होने के बाद जो बच्चे ठीक हो गए निक्कू में, उनको हम स्टेप डाउन में शिफ्ट कर देते हैं। मतलब इससे थोड़ी लेस केयर का एरिया है, निक्कू 3 है और कंगारू मदर केयर है, जिसमें कि कंगारू मदर केयर ऊपर हमारी अलग से फैसिलिटी है, जिसमें कि मदर्स जो है बच्चे को वजन बढ़ने के लिए उसको अपने पाउच में कंगारू की तरह रखती हैं, जिससे बच्चे को इन्फेक्शन कम होती है, वजन उनका बेटर बढ़ता है और जो है उनका जो है इन्फेक्शन का रिस्क भी कम रहता है ऐसे बच्चों को।